नमस्कार। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। प्रिय भक्तजनों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ भगवान की कृपा से आप सब बढ़िया होंगे और आशा करती हूँ कि इसी तरह भगवान की कृपा आप सबके ऊपर समान रूप से बनाए रहे। यही मेरी ऊपर वाले से दुआ है। तो आज मैं आपको अभी जस्ट 2 दिन पहले हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं वीडियो ले नहीं पाई, सोचा फिर मैं आज थोड़ा फ्री हुई हूँ तो मैं आपको ये भी इसका वीडियो निकाल के आप तक पहुँचाऊँ। मैंने देखा अभी एक्चुअली क्या है, ये जो हमारे साउथ में आप लोगों ने शायद सुना होगा अयप्पा स्वामी, हमारे केरला में अयप्पा स्वामी, उनकी बड़ी पूजा होती है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीने तो बहुत ख़ास होते हैं। तो अभी से लोगों ने मतलब जो पूजा व्रत वगैरह करना शुरू कर देते हैं और वहाँ लेडीज़ अलाउड नहीं है, सिर्फ मेल्स ही जा सकते हैं। तो ऐसा वहाँ का परंपरा है। तो मेरा भाई उसने सुबह उठ के मंदिर वगैरह जाके पूजा वगैरह करके संकल्प लिया है कि 41 डेज मतलब हर शनिवार को सिर्फ एक टाइम राइस खाएगा, बाकी 2 टाइम जो है नॉन राइस आइटम्स खाएंगे और इस तरह से पूजा पाठ वगैरह ये जो विधि था जो वैसे इतने सालों से जो चलता आ रहा है वैसा करेगा। तो मम्मी और भाई जाके आए, मैं उठ नहीं पाई तो मैं गई नहीं। तो सुबह ऐसा हुआ, ठीक है। और दोपहर को मैं भी उठी थी लेकिन मैं गई नहीं, मैं इधर ही पड़ी रही हूँ। फिर यहीं पे नहा के पूजा वगैरह कर लिया और फिर दोपहर को मतलब थोड़ा खाना वाना खा के, नहीं सुबह का नाश्ता खा के थोड़ा सा सो गए। तो मेरे भाई हॉल में सो गया, तो मैं हॉल में ऐसा लेट नहीं पाई, तो मैंने क्या मैं उसके रूम में सो गई। अब उसको जाना है, मतलब ये जो व्रत वगैरह संकल्प वगैरह लेते हैं उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले वो माला धारण करते हैं अयप्पा स्वामी के नाम का। उसके बाद फिर तीर्थ पे निकलते हैं, अयप्पा स्वामी के शबरीमला जो है वहाँ के लिए निकलते हैं। तो दोपहर का टाइम था, मैं गई उसके रूम में, अपना एक बेड उसके बेड के ऊपर डाल के सोई। हाँ, मैंने ये देखा इतनी गहरी नींद में चली गई। अब पता है आपको, जब मुझे कुछ देखना होता है ना तो मुझे इतनी मतलब सिर भारी भारी होने लगता है। तो क्या ये आपके साथ भी हुआ है तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतना सिर भारी भारी हो जाता है। मैं समझ गई कुछ तो मतलब होगा, इसलिए मुझे नींद आ रही है, समय पे से नींद आ रहा, सिर भारी भारी। तो मैं सो गई। अब मैंने देखा मैं बैंगलोर में जहाँ फर्स्ट जॉब करती थी वहाँ पे एक मेरा स्टाफ था, उसका नाम मुरली है। तो वो मेरे सपने में है और मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ। तो मैंने देखा कि उस गली में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे पेशेंट्स का मरहम पट्टी वगैरह सब कर रहे हैं। तो मैं ये सब देख के मैंने सोचा ये सब क्या, फिर मैं उसे बोल रही हूँ तो ये सब क्या कर रहे हैं। तो वो कुछ बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उसको ये बोल रही हूँ तुम अपने क्लिनिक में 3 स्टाफ क्यों नहीं एक्स्ट्रा रख लेते, क्यों अपना मतलब इतना कष्ट सह रहे हो, ऐसा करके मैं उसे कुछ बोल रही हूँ। बोल के वो सपना मतलब वो एंड हो गया। और फिर मैं जब जैसे ही उठी मैंने सोचा कि मतलब सिर एकदम भारी भारी लगा था। अब मैं सोच रही थी कि मैंने ये क्यों देखा, मैंने उसको क्यों देखा। फिर मैंने सोचा अरे भाई के रूम में सो रही हूँ, जिसने तो व्रत का संकल्प लिया है और उसको भी तीर्थ में जाना है अयप्पा स्वामी के दर्शन करने। मैंने सोचा छोड़ो ऐसे ही कुछ होगा करके मैं आ गई। उठ के फिर खाना ना बनाई, खाना खाए, फिर शाम का पूजा वगैरह हो गया और मैं अकेली हॉल में थी उस टाइम। टीवी जैसे ही चालू किया, उस टाइम कोई भी नहीं था हॉल में, सब इधर उधर। और इसी टाइम न्यूज़ चैनल में ये पक्का, ठीक है, ये तो न्यूज़ में सुनाया, सोचिए हमारे मलयालम न्यूज़ में सुनाया जब ऑन किया कि मतलब उस तीर्थ स्थल में शबरीमला में उसी दिन शाम को मतलब न्यूज़ में बताया कि एक आदमी जो बैंगलोर का है, जिसका नाम भी मुरली है, जो मेरा दोस्त है वो मुरली, वो भी बैंगलोर का। और ये एक आदमी, बस उम्र डिफरेंस है और मेरा ये दोस्त तो गया नहीं, वो पहले जा चुके हैं, लेकिन इस बार तो ये थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा आई थिंक 50 से ऊपर है, अब कुछ है उम्र का डिफरेंस हो गया। बोल रहे हैं कि बैंगलोर का जो निवासी है, नाम मुरली है, ये वहाँ तीर्थ भगवान के दर्शन करने गया था। पता नहीं दर्शन किए कि नहीं, लेकिन एक जगह पहुँच के वहाँ पे अचानक से बेहोश होके गिरा और दम भगवान को प्यारे हो गया, मतलब चल बसे। तो मुझे वो नाम और वो जगह सुन के ना मेरे को एकदम सिर हिल गया। मैंने कहा तो मतलब ये बताया था प्रभु ने, नाम एग्जैक्ट कहाँ कहाँ एग्जैक्ट।
मतलब सब कुछ एग्जैक्ट था, बस इतना था कि ये मेरा दोस्त था और वो कोई और था, लेकिन वहीं का और नाम भी सेम। तो मैं मतलब एकदम से, यानी वहाँ जहाँ पे मतलब मैं कभी गई नहीं हूँ, मेरा भाई जाने वाला है, मेरा भाई हर साल जाता है, तो इस साल भी जाने की तैयारी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है अभी, वो संकल्प वगैरह लेके बैठा है, जाने वाला है, तो उसका जो रूम है, सोचो उसका ऑरा कितना पॉजिटिव हो गया। मैं वहाँ जाके सोई, मुझे तुरंत वहाँ का सपना आया जहाँ पे वो जाने वाला है, और वहाँ वो इंसिडेंट घट चुका है और शाम को न्यूज़ में बता रहे हैं और मैं दोपहर को देख रही हूँ। सच्ची बता रही हूँ प्रिय भक्तजनों, मेरे मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए। काश कि ऐसा कुछ होता कि मैं ऐसे इंसिडेंट कुछ रोक पाती, बट कैसे, सोचो। मैं देखी अपने दोस्त, बस इतना है कि नाम सेम है और कहाँ का है वो सेम है, बट वो आदमी अलग है। अब मेरी मम्मी को बताया, मेरे बहन भाई को बताया, वो लोग सब बोल रहे हैं तो सोई मत, सोगी तो ये सब देखें। मतलब लेकिन वो आदमी को क्या था, शायद आई थिंक अटैक के वजह से ही चल बसा है वो, बाकी कोई मेजर इशू का ऐसा कुछ बताया नहीं न्यूज़ में। बस वो एक न्यूज़ बता के आप देख लीजिएगा, आपको अगर विश्वास ना हो तो पुष्टि कर लीजिएगा। केरला में ऐसे 2 दिन पहले आज तो 19 है, आई थिंक ये 17 या 16 के करीब, 16 17, हाँ कल तो नहीं था, तो 16 17 के एक दिन में ही हुआ था वो, क्योंकि 2 दिन पहले की बात है। तो मतलब आज संडे है ना, तो आई थिंक फ्राइडे को है शायद ये। तो सोचो कि मतलब इतना, मतलब मुझे तो अजीब सा लग गया कि मैं कैसे देख पाई कि वहाँ पे ऐसा। अब मैंने तो मैं देखा मेरे दोस्त को वो कष्ट सह रहा है और मैं उसको बोल रही हूँ, और मैं हॉस्पिटल ऐसे बेड डॉक्टर्स को सब देख रही, तो मुझे लगा, अब मैं उसको बोल रही तुम क्यों इतना कष्ट सह रहे हो। तो देखा तो वहाँ ऑलरेडी जो एक भक्त, जो यात्री है, जो भक्तजन वहाँ पे जो दर्शन करने गए हैं अयप्पा स्वामी के, वो शायद दर्शन करने से पहले ही चल बसे, और वो नज़ारा मुझे सपने में दिख रहा है। पूरा सेम नहीं तो भी कहीं ना कहीं पूरा सिलसिल, मतलब जो इतने सारे जो सीन्स सेम थे। हाँ जगह सेम नहीं था, वो कहाँ का है वो जगह रख के मैंने देखा, मैंने शबरीमला नहीं देखा। तो सोचिए अयप्पा स्वामी का जो वो जो पॉजिटिव, जो उनका जो ऑरा होता है, वो मेरे भाई के कमरे में कितना बना हुआ होगा। सोचो मैं वहाँ सोने क्या गई, आधा घंटा उसने में मेरे को भगवान का जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे क्या घटित हुआ है या होने वाला है वो मुझे मतलब पहले पता चल रहा है। ऐसे भी बहुत पहले भी ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो मुझे मतलब पहले दिख चुका था, और उस टाइम मैंने ये चैनल शुरू नहीं किया था। मतलब आगे आगे मैं अपना सपना, अभी तो चलो ठीक है 2 दिन मुझे पता चल गया, अब आगे आगे हो सके कि मैं कुछ देखूं और मैं आपको पहले ही मतलब ऑन द स्पॉट वीडियो निकाल के बताने की कोशिश करूंगी, ताकि जब बाद में घटित हो तो आप लोग को भी पता चले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मुझे प्रियोर मतलब दिख जाती। तो सोचिए कि भगवान की कितनी मतलब कितनी बड़ी कृपा है, और भगवान की मतलब कितने नज़दीक जा चुके हैं। मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि मैं मतलब इतना उनके करीब हूँ कि मुझे काफ़ी चीज़ें पहले ही पता चल रही। ऐसे बहुत लोग हैं और भी, ऐसा नहीं कि मैं अकेली, बहुत सारे हैं। अभी जब ये चैनल बहुत लोगों तक रीच होगा तो ऐसे बहुत सारे शायद मुझे पता चलेगा कि ऐसे लोग भी हैं जो मेरी तरह बहुत भगवान के नज़दीक पहुँच चुके हैं, जिनको भी आगे होने वाला पहले ही पता चल जाता, फिर घटित होने के बाद। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें पता चलेंगी, खुशी है। तो बस यही है कि हमें ना सत्कर्म करते रहना चाहिए। और भगवान देखो, मेरे इष्ट देव तो सुब्रमण्यम स्वामी है, कार्तिकेय भगवान, फिर भी अयप्पा स्वामी की भी मैं पूजा करती हूँ, और क्योंकि हमारे छोटे से मंदिर में सभी देव देवता है। तो सोचिए कि भगवान ऐसे नहीं है कि चलो ये मेरी मतलब मेरे को इष्ट नहीं मानती, मैं इसको अपना कुछ लीलाएं नहीं बताऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान में वो ईगो है ही नहीं। हम मनुष्य में बहुत ईगो रहता है कि वो मेरे पास नहीं आई, उसने मुझे कॉल नहीं किया, मैं क्यों ना। भगवान में तो ऐसा है ही नहीं। सब मनुष्यों में बहुत ईगो अहंकार होता है। भगवान तो मतलब इट्स लाइक तुम मेरे पास आओ ना आओ, बस मुझे मेरी पूजा एटलीस्ट कर ले तो, प्रणाम कर ले तो, वो भी बहुत है। मन साफ है, झूठ नहीं बोलते, और सत्कर्म है, धर्म के पथ पे हो, तो बस। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा मुझे इन सब से जुड़ने में, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर किसी के ऊपर ये कृपा बनी रहे। इसलिए मेरी तो बस विनती है आप सब लोगों से कि अगर आपके कष्ट भी दूर हों, आपको भी मतलब बड़े बड़े अगर आपके लाइफ में विपदाएं आ रही हैं, उसका पूर्वाभास हो जाए, चाहे वो स्वप्न दर्शन में हो या फिर
कुछ नोटिफिकेशन थ्रू, या फिर कैसे भी आपको मतलब पहले पता चल जाए। अगर ऐसा कुछ पता चले तो कितना अच्छा है ना। और जो आपके बस में हो उसको आप रोक सको। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, वो घटित होना है, घटित होके रहेगा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अगर आपके हाथ में हो तो आप उसको रोक ज़रूर सकते हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मानो या ना मानो, मैं तो यही कहूँगी बस अनुभव ही गुरु है। और अनुभव करने से ये सब चीज़ें आपको भी मतलब बहुत पहले अजीब लगेगा, फिर डर लगेगा, फिर सब नॉर्मल है। भगवान की कृपा है तो सब कुछ सही है, बढ़िया है। सब पे बनी रहनी चाहिए कृपा, ऐसी कृपा, यही मैं भी चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक रिलीजन है, एक इष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सत्कर्म करो, सबको समान भाव से प्यार करो, देखो, देखने का नज़रिया सही करो तो सब कुछ सही हो जाता है। और अय्यप्पा स्वामी के पास लड़कियां नहीं जा सकते, मतलब वो वहाँ पे कुछ प्रथाएं चली आ रही हैं, ठीक है, मैं भी फॉलो करती हूँ। फिर भी देखो, मैं वहाँ नहीं जाती, फिर भी मेरे सपने में आके सोचो ऐसी जो होने वाली घटनाएं हैं, उसका मतलब मुझे पूरा भास हो जाता है। मुझे उस बात की खुशी है कि कोई बात नहीं, हम जा ना पाए, लेकिन हमारी आत्मा को तो भगवान मतलब पहले से ही इन्फॉर्म कर रही है कि क्या क्या होने वाला है। खुशी उस बात की है कि भगवान के हम इतने करीब हैं। तो यही एक बात बतानी थी आपको, जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और अच्छा लगता है। ये तो अय्यप्पा स्वामी का शायद आप सबको पता होगा, जो विष्णु भगवान और भगवान शिव शंकर के मतलब विष्णु भगवान का जो मोहिनी रूप है उनका, और शिव भगवान के एक होने पे जो पुत्र का जन्म हुआ, उनका नाम ही मणिकंठन स्वामी यानी कि अय्यप्पा स्वामी रखा गया। और उन्हीं ने महिषी का वध किया था। तो वो हमारे साउथ में केरला में ये हुआ था, तो वहीं पे उन्होंने अपना मंदिर बना लिया था। और वहीं पे हम जो केरला के बाहर सब जगह से यात्री आते हैं। 41 डेज़ का व्रत वगैरह होता है, उसकी कुछ दिनचर्या फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होता है उसके कुछ नियम वगैरह। इसीलिए मतलब एकदम से सुबह जल्दी उठना, सफाई, शरीर शुद्धि, वातावरण शुद्धि, खाने पीने का, और हमारे जो ब्रह्मचर्य पालन, मोबाइल में ऐसा ऐसा कुछ ना सुनना, ना देखना, तो ये सब बहुत सारे नियमों का फॉलो करना पड़ता है। तो एनीवे अभी शुरू हो गया है अय्यप्पा स्वामी का जो है दर्शन का टाइम वगैरह। तो 10 जनवरी 14 तारीख को दीप भी दिखेगा। हम तो टीवी में देखते हैं, बाकी जो जेंट्स वगैरह हैं, मेल्स वगैरह हैं, वो सब पुरुष वगैरह वहीं जाके दर्शन करते हैं। साक्षात ज्योति दिखती है वहाँ पे, ज्योति के साक्षात दर्शन से ही हमारा तो चाहे हम टीवी थ्रू हो, लेकिन साक्षात दर्शन हो जाता है। तो बस आप लोगों से ये छोटी सी जो छोटा सा जो मेरा सपना था वो बस आपके साथ शेयर करना था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, तो मुझे भी पता चले कि ऐसे मतलब कितने हैं। ये सब पता है दैविक बातें होती हैं, दैविक होती है, जो बहुत पूजा पाठ और बहुत टाइम में आपने कुछ नियमों का पालन करके, नियमित रूप से जपमाला वगैरह करके मिलता है। तो ये ऐसी जो अद्भुत जो शक्ति है, जो सिद्धि है जो हमें मिलती है, तो इसको बरकरार रखने के लिए हमें वापस वही जीवन को, जिस दिशा में भगवान हमें सिग्नल देते हैं, सिग्नल देते रहते हैं, और उसी दिशा में हमें लेते जाना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करें तो याद रखिएगा, सिग्नल मिलता है हमें कि ये मत करो करके, समझ जाने का, और वहीं पे संभल जाओ और रोक लो अपने कदम, तो आपके साथ सब अच्छा होगा। पर नहीं बोलते अरे यार ये सब तो ऐसे वैसी बातें, तो फिर आपके साथ अनहोनी होने से फिर साक्षात भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। फिर उस जो घटित होता है बुरा या जो जैसा भी, फिर वो आपको सहना पड़ता है। तो हम ऐसा मतलब घटना से क्यों गुजरे, है ना, जो बहुत दुखदायी है। वैसे भी हम सब पूर्व जन्म के पापी हैं, तभी तो इधर मृत्यु लोक में जन्म लिया है। सब अपना अपना पूर्व जन्म का, इस जन्म का पाप, ऑलरेडी पूर्व जन्म का पाप मिटाने के लिए इस जन्म में हम पैदा हुए हैं और वो भोग रहे हैं।
तो हम इस जन्म में अच्छा कर्म करके, सत्कर्म करके पिछला जन्म का पूरा पाप मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो अभी इस जन्म में जो उस जन्म का जो फल है वो उसका जो भुगतान है वो कम मिले। तो भगवान से कम करता है वो उसका जो पनिशमेंट है। पर अगर इस जन्म में बुरा करोगे तो सोचो पिछला और इस जन्म का सब मिला के कितना ज़्यादा आपको मतलब कठिनाई से गुजरना पड़ता है, कितने ज़्यादा मुश्किलें आती होंगी। पग पग पे आपको सिर्फ दिक्कतें ही दिक्कतें आएंगी, सिर्फ आंसू और दुखी जीवन यही मिलेगा। तो खैर इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। और भी आगे ऐसे ही कुछ घटनाएं होंगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, सत्कर्म कीजिए। ओम सुब्रमण्यम स्वामी नमः। नमस्कार।